अब हम लोग क्या पढ़ रहे थे, एड्स कंटिन्यू कर रहे थे। उसमें जो है हम लोग मोड ऑफ ट्रांसमिशन देख लिए थे, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देख रहे थे। ठीक है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हम लोग एड्स से रिलेटेड कॉम्प्लेक्स देख रहे थे। देयर इज डैमेज टू द इम्यून सिस्टम, बट यहाँ डैमेज होता है इम्यून सिस्टम बट विदाउट अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन एंड कैंसर्स एसोसिएटेड विद एड्स। द क्लिनिकल साइंस आर अनएक्सप्लेन्ड डायरिया, इसमें बहुत ज़्यादा डायरिया रहेगा, ला और लास्टिंग लॉन्गर देन अ मंथ, मतलब महीने भर डायरिया रहने वाला है। फटीग, मेलाइज और लॉस ऑफ मोर देन 10% बॉडी वेट, फीवर, नाइट स्वेट और अदर माइल्डर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन सच एज ओरल थ्रस्ट, जनरलाइज्ड लिम्फेडेनोपैथी, स्प्लीनोमेगली यानी कि लार्ज स्प्लीन। क्योंकि इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है तो वो प्रॉन टू ऑल डिजीज हो जाता है। ठीक है, एड्स इज द एंड स्टेज ऑफ HIV इन्फेक्शन। एड्स क्या होता है? एंड स्टेज है HIV इन्फेक्शन का। अ नंबर ऑफ अपॉर्चुनिस्ट इन्फेक्शन कॉमनली अकर एट दिस स्टेज। इसमें बहुत सारे इन्फेक्शन हो सकते हैं, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन का चांसेस बढ़ जाता है। रिलेशनशिप ऑफ CD4 काउंट टू डेवलपमेंट ऑफ अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन इज सो एज बिलो। ऐसा दिखाया गया है कि जो CD4 काउंट है वो जो है 500 रहेगा, 200 रहेगा, 50 रहेगा, तो कितना कितना कौन रहेगा तो कौन सा डिजीज होने का चांसेस है। ओके, ऐसे जो जनरल CD4 काउंट होता है वो जो है एड्स के केस में होना चाहिए, क्योंकि 500 से तो डिजीज होना शुरू हो जाता है। नॉर्मल काउंट मतलब अबव देन 500 टू 1400 तक रहेगा, तो दिस इज द नॉर्मल काउंट ऑफ CD4 सेल। CD4 सेल क्या है? CD4 सेल जो है वो लिम्फोसाइट, मतलब एक तो ये लिम्फोसाइट का सेल है। ठीक है, उसमें T4 सेल ऐड होता है, उसको CD4 सेल कहते हैं। CD4 प्लस T लिम्फोसाइट गिव्स T4 सेल। ठीक है, अगर 500 CD4 काउंट रहा तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ट्यूबरक्लोसिस, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, हर्पिस जोस्टर, वेजाइनल कैंडिडियासिस, हेरी ल्यूकोपीनिया, कैपोसी सार्कोमा। अगर 200 रहा, न्यूमोसाइटोसिस, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, क्रिप्टोकोसिस, ये सब होगा। 50 होगा डिसेमिनेटेड मैक इन्फेक्शन, हिस्टोप्लाज्मोसिस, CMP रेटिनाइटिस, CNS लिम्फोमा। अच्छा, डायग्नोसिस कैसे होगा? WHO case definition for AIDS surveillance for an adult or adolescent is considered to have AIDS if at least two of the following major signs। अब मेजर साइन का अगर दो भी होगा तो आप डायग्नोसिस एड्स का करिए। ठीक है, तो मेजर साइन क्या है? सबसे पहले हमको ये जानना होगा, उसमें दो भी होगा तो हम लोग एड्स समझेंगे। मेजर साइन में सबसे पहले वेट लॉस ग्रेटर देन 10% ऑफ बॉडी वेट, क्रोनिक डायरिया फॉर मोर देन वन। अगर एक महीने से किसी को क्रॉनिक डायरिया है तो यानी वो एड्स के लिए सोच सकते हैं। प्रोलॉन्ग फीवर और मोर देन 1 मंथ, 1 मंथ से किसी को फीवर है। अब माइनर साइंस क्या है? परसिस्टेंट कफ मोर देन 1 मंथ, जनरलाइज प्यूरिटिक डर्माटाइटिस यानी इन्फेक्शन है स्किन का, हिस्ट्री ऑफ हर्पिस जोस्टर, ओरोफेरिंजियल कैंडिडियासिस, क्रोनिक प्रोग्रेसिव और डिसेमिनेटेड हर्पिस सिम्प्लेक्स इन्फेक्शन और जनरलाइज लिम्फेडेनोपैथी। ये माइनर साइन है। मेजर साइन वेट लॉस है, क्रॉनिक डायरिया है। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ आइदर जनरलाइज्ड कैपोसी सार्कोमा यानी कैंसर और क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस यानी मेनिंजिस का इन्फेक्शन इज सफिशिएंट फॉर द डायग्नोसिस ऑफ एड्स फॉर सर्वेलेंस पर्पसेस। अगर ये आपको कैपोसी सार्कोमा, क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस ये अगर दिख रहा है तो आप डायग्नोसिस ऑफ एड्स कर सकते हैं। ठीक है, for patient with tuberculosis persistent cough for more than 1 month should not be considered as a minor sign। अगर पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस है और उसका कफ जो है 1 मंथ से ज़्यादा हो गया है तो उसको आप माइनर साइन में कंसिडर नहीं करेंगे, मेजर साइन में करेंगे। चिल्ड्रंस में क्या देखा जाता है? The case definition of AIDS is fulfill at least 2 major signs and 2 minor signs are present। अब आप कैसे, जो क्लिनिकली आप देखोगे 2 मेजर साइन आना चाहिए, 2 माइनर साइन आना चाहिए, तो फिर ये एड्स का केस है, ऐसा आपको
डायग्नोसिस करना है, टेस्ट तो करवाना ही है, फिर आपको एड्स का टेस्ट भी करवाना है। मेजर साइन वेट लॉस और एबनॉर्मली स्लो ग्रोथ नहीं होगा बॉडी में। क्रॉनिक डायरिया फॉर मोर देन, वही बात हो गया, प्रोलॉन्ग फीवर, तो एक ही चीज़ लिखा, क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस, एक ही चीज़ है। अब लेबोरेटरी डायग्नोसिस क्या है, कैसे होगा? स्क्रीनिंग, दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनिंग टेस्ट और क्या कहते हैं कंफर्मेटरी टेस्ट। व्हाट इज स्क्रीनिंग? स्क्रीनिंग टेस्ट क्या है? एलाइसा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ठीक है, इसका फुल फॉर्म यही होता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ये आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है एचआईवी इन्फेक्शन के लिए। सेंसिटिविटी चेक का जाता है 99.9% to avoid false positive result must be confirmed with a western blot। अगर 99.9% इसमें भी अगर कोई फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट दिख रहा है तो आप कंफर्म पहले स्क्रीनिंग कराओ एलिसा के लिए, उसमें भी अगर आपको फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट दिख रहा है तो आप वेस्टर्न ब्लॉटिंग करा के कंफर्म करा लो। तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग कराने में कंफर्मेटरी टेस्ट होगा फॉर एचआईवी स्पेशली व्हेन कंबाइंड विद एलाइसा 99.99%। एब्सोल्यूट CD4 लिम्फोसाइट काउंट भी देखा जा सकता है। रिस्क ऑफ प्रोग्रेशन टू एन एड्स अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन और मैलिग्नेंसी इज हाई विथ CD4 लेस देन 200 सेल्स। अभी बोले थे 200 से कम अगर CD4 सेल हो जाए तो वो एब्सोल्यूट केस ऑफ क्या हो जाएगा? एड्स हो जाएगा। उसके बाद CD4 lymphocyte percentage, it may be more reliable than CD4 count. Risk of progression to AIDS and opportunistic infection or malignancy is high with a percentage of greater than 40%. B2 microglobulin में देखा जा सकता है। कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? इसका कंट्रोल ट्रीटमेंट तो नहीं होगा, कंट्रोल किया जा सकता है, प्रिवेंशन किया जा सकता है। एजुकेशन, education is the most factor to enable the people to make the life-saving choices such as avoiding indiscriminate sex using condoms, avoid the use of shared razor, toothbrushes, inform that the sharing of needles, syringes, intravenous drug abuses should be, मतलब ना ब्रश शेयर करना है ना टूथब्रश शेयर करना है, दोनों की बात हो। कॉन्डम का यूज़ करना है। इंट्रावेनस ड्रग एब्यूजर्स को और भी ध्यान रखना है। वुमेन जो सफ़र कर रही है एड्स से, हु आर एट हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन शुड अवॉइड बिकमिंग प्रेग्नेंट, ना हो जिनको पहले से है। ऑल mass media channels should be involved in educating the people on its nature, transmission and prevention of blood-borne HIV infection. All blood should be screened for HIV-1 and HIV-2 before transfusion. Antiretroviral treatment. At present, there is no vaccine or cure for the treatment of HIV infection. However, the development of the drugs that suppress the HIV infection itself rather than its complication has been important development. These antiviral chemotherapies have proved to be useful in prolonging the life of severely ill patient. अब मैं समझा रही हूँ, इसका कोई मेडिसिन नहीं है, लेकिन जो भी मेडिसिन हमारे पास है जो कि सप्रेस कर सकता है एचआईवी इन्फेक्शन को और जो कॉम्प्लिकेशन है उस पर वर्क करेगा और प्रोलॉन्ग करेगा जो सीवियरली इल पेशेंट है और बचा नहीं सकते। अब उसका अलग अलग क्लासिफिकेशन कर दिया, कौन सा ड्रग्स जो है न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर है, कौन सा न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर है, प्रोटीज इनहिबिटर कौन है, ये सब जो है ये सब एक दवाइयों का कैटेगरी है जो कि अभी नहीं पढ़ना है, वो फार्मा में पढ़ना है। WHO रिकमेंडेड ARV ट्रीटमेंट शेड्यूल 2013 में, ठीक है। लगभग हमारा एड्स खत्म हो गया स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई